अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बीती देर शाम को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी नईमा खातून के कार्यालय परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया था। छात्रों के द्वारा किए गए हंगामे के बाद कुछ छात्रों के द्वारा अटेंडेंस को लेकर मांग की थी, तो कुछ छात्रों के द्वारा वह जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग की थी, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोक्टर वसीम अली का कहना है जिस तरह से छात्रों के द्वारा वहां प्रदर्शन किया, हंगामा किया, उसमें अटेंडेंस की जो मांग थी वो अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई थी। अधिकारियों को उस मामले को लेकर बता दिया गया था, क्योंकि जो छात्र मांग कर रहे थे वो अटेंडेंस से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसी दौरान कुछ छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मामले को लेकर हंगामा कर दिया। इस हंगामे के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो वीसी है वो अपनी कार से अपने घर के लिए रवाना हो रही थी। इस दौरान आरोप है कि उनकी कार के ऊपर कुछ छात्रों के द्वारा हंगामा करते हुए कार के पास हंगामा किया। तमाम हंगामा करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 9 छात्रों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोक्टर वसीम अली की माने तो 9 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें कुछ छात्र बाहरी हैं तो वहीं कुछ छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलग अलग हॉल में रहने वाले छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से वो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिनमें से कुछ छात्रों को हॉस्टल से भी पूरे तरीके से कह सकते हैं निकाल दिया गया है। छात्रों के एडमिशन है उन्हें कैंसिल करने की कार्रवाई भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिससे आक्रोशित होकर तमाम छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सेहत गेट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। तमाम छात्र जब यहाँ एकत्रित हुए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया, जिसमें छात्रों का कहना है कि उनके द्वारा किसी भी तरह का उपद्रव नहीं किया गया। उनके द्वारा सिर्फ मांग की गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से गलत तरीके से मुकदमा छात्रों के खिलाफ लिखा दिया गया है। छात्रों का कहना है उनके मुकदमे को वापस लिया जाए और छात्र संघ चुनाव जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कराई जाए। उसकी वजह बताते हुए छात्रों का कहना है लंबे समय से 2018 के बाद से आज तक यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी करता है। छात्र संघ चुनाव होंगे तो छात्रों का लीडर चुना जाएगा, जब लीडर चुना जाएगा तो छात्र अपनी बातों को सही तरीके से एएमयू प्रशासन के सामने रख सकते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इनकी बातों को नहीं माना। ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है, उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। देर शाम जो प्रदर्शन किया गया उसमें वीसी की कार से किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं की गई, वहां किसी भी तरह के गलत बयानबाजी या फिर अन्य चीजों के जो आरोप लगे हैं छात्रों की ओर से वो नहीं किए गए। ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी वसीम अली का कहना है जो मामला हुआ है एएमयू प्रशासन की ओर से ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। छात्रों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है इस बात पर जांच की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का साफ तौर पर कहना है उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा ये प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहेंगे। फिलहाल तमाम फोर्स यहाँ मौजूद है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सेहत गेट के बाहर का नजारा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद है, छात्रों के ऊपर नजर बनाए हुए। छात्रों का साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ये प्रदर्शन आगे भी तेज होता रहेगा। प्रोटेस्ट क्यों किया छात्रों ने? देखिए, पिछले तकरीबन 1.5 साल से एक सबसे बड़ा मुद्दा था यूनियन का, आप लोग जानते हैं, आप सब पत्रकार महोदय ने हमें कवर भी किया था। 55 दिन इस गेट को बंद करके बैठे थे, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। बदले में हमको एफआईआर मिलती है, मुकदमा मिलता है, हर बार यही होता आ रहा है और उसी रिवायत को आगे कायम किया गया है। कल जो है तमाम छात्र इकट्ठे होकर पिछले कुछ दिनों से एक कोशिश में लगे हुए थे कि स्टूडेंट्स की बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम थी, जैसे कि अटेंडेंस का इशू था, एग्जाम्स में अलाउड नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे मसले रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बीएससी का स्टूडेंट हूँ और मुझे आईपीएस या आईएएस या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी भी इसके साथ में कर रहा हूँ, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। कभी कभी होता है कि कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, एब्सेंट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें एग्जाम में जो है एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो ये जेन्युइन मांग थी। जो आरोप लग रहा है वीसी गाड़ी के, मैं वही आ रहा हूँ, बिल्कुल आप सब्र रखिए पत्रकार महोदय। हम लोगों पे जो ये फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं
और ये झूठा मुकदमा लगाया गया है। कल तमाम छात्र इकट्ठे होकर बहुत प्यार से और बहुत पीसफुली जाकर के वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे और वहां जाके अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी हमें रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि हमारे प्रोक्टर साहब कंटिन्यूअस हमसे जो है रास्ते में थे, प्रोक्टर टीम वहां पे खड़ी हुई थी। हमारे तमाम छात्रों की तरफ से एक मांग थी कि वाइस चांसलर मैडम आखिरकार इस यूनिवर्सिटी की कुलपति है, तो उनका ये दायित्व, उनका ये फर्ज बनता है कि वो हमसे आकर के राब्ता करें और स्टूडेंट्स की समस्या को सुने। लेकिन मैडम इस बात पे क्यों रिजेक्ट हुई हमें समझ नहीं आता। अच्छा, अब ये कहा गया है, मैं आपके पॉइंट पे आता हूं कि मैडम के की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, तो आप एक बात बताइए, सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं? अगर मैडम के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह, मैं तो कहूंगा बहुत घटिया हरकत है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, वो हमारी जो है माँ की तरह है। अगर मैडम के ऊपर हमला हुआ है तो उनके सुरक्षाकर्मी कहां थे? उनके सुरक्षाकर्मियों पे कोई तो खरोच होगी। अगर चलिए सुरक्षाकर्मियों पे नहीं थी तो उनकी गाड़ी पे तो कम से कम कोई खरोच होगी अगर हमला हुआ था छात्रों की तरफ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तलबा की तरफ से मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि कोई भी इस गैरत वाली हरकत को बिल्कुल नहीं कर सकता है। कब तक आप धरने पे बैठे? अब हमारी सबसे बड़ी मांग मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे तमाम जिन भाइयों पे फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं, जिनको कमरे से सुबह ही खदेड़ दिया गया है, उनके कमरों पे सील लगा दी गई है, सस्पेंशन किया गया है, एफआईआर की गई है, उन हमारे तमाम भाइयों के ऊपर से सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि फॉल्स चार्जेस नहीं हटाए जाते हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि हम जैसे तलबाओं पे ध्यान दें कि हम अपनी जायज मांग को लेकर के आए थे और हम पे मुकदमे किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर से वो मुकदमा हटाया जाए, फॉल्स चार्जेस हटाए जाए, सस्पेंशन को वापस लिया जाए, उनके कमरों को वापस किया जाए, क्योंकि वो सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने का, खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। कब तक बैठेंगे? हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है। प्रोटेस्ट की वजह हमारे स्टूडेंट पर नाजायज एफआईआर करना, स्टूडेंट यूनियन का न देना और 75% अटेंडेंस को लेकर जो तानाशाही चल रही है, क्योंकि इसमें तीनों तरह के इश्यूज हम लोगों के जायज थे, जो कल हमारी डिमांड थी और उस डिमांड पर हम लोग बात करना चाहते थे वाइस चांसलर साहिबा से, जो बात नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बातें बढ़ती गई और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हम सब के खिलाफ हो गए और जिसके नतीजे में कल हमारे स्टूडेंट साथियों पर एफआईआर कराई गई। और ये गलत है, इस तरीके का रवैया एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द सबसे पहले एफआईआर को वापस कराया जाए और मंडे से एग्जाम है, जिन बच्चों के सस्पेंशन किया है उसको भी रिटर्न किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई को और उनकी स्टडी को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एग्जाम में अगर नहीं बैठ पाएंगे तो फिर वो सेमेस्टर बैक लगेगी, फिर वो दिक्कत आएगी। और इस तरीके का देखो सपना दिखाना ये बिल्कुल गलत है। सर सैयद के ख्वाब को पूरा करना ये जरूरी है। अगर कोई गलती अगर छोटी मोटी हुई है तो आपको स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये आपको अपने वालिद के तरह मानते हैं और यहाँ तक कि इस तरीके की बातें हमारे टीचर हजरात भी करते हैं, तो ये रूप वहाँ दिखना चाहिए था। लग रहा है कि गाड़ी और किसी की गाड़ी को घेरा, ये जो आरोप है गाड़ी पर हमला किया गया। नहीं, ये सरासर झूठ है, कोई हमला नहीं किया गया है। हम लोगों की डिमांड थी कि वाइस चांसलर साहिबा से मुलाकात किया जाए और ये मुस्तकिल मुलाकात करने से हम लोगों को रोका जा रहा है। आज 5-6 दिन से ही बातें चल रही थी कि हम आज बात कराएंगे, कल बात कराएंगे। क्यों बातें नहीं कराएंगे? वाइस चांसलर साहिबा किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए है ना। तो स्टूडेंट के हक और हुकूक की बात अगर हम लोग आपस में नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर से लोग आएंगे। अरे हर तरीके से 500, 700, 1000, 2000 की हर तरीके से लोग थे अलग अलग टाइम पे। ये कोई एक दिन का मोमेंट नहीं था। हम लोग बात करना चाहते और हम लोग की जायज डिमांड है कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। स्टूडेंट यूनियन को बहाल क्यों नहीं करते हैं? क्यों इलेक्शन नहीं कराते हैं? इलेक्शन जरूरी है। घेराव किया था वीसी का, ये बात सही है? नहीं, वीसी का घेराव कोई नहीं किया था। वीसी का घेराव कोई नहीं किया था। हम लोगों की डिमांड थी कि वाइस चांसलर साहब से मिला जाए और वो मिलने की इजाजत हम लोगों को मिल नहीं रही है। हालांकि वादा किया गया था कि वेडनेसडे को कराया जाएगा, वेडनेसडे छुट्टी पड़ गई, उसके बाद थर्सडे में कराना चाहिए था, तो थर्सडे में भी नहीं कराया गया। तो ये इतनी जल्दबाजी में एफआईआर का दर्ज होना क्या मानते हैं? देखो, जिन छात्रों पे हुई है ये गलत है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जायज डिमांड को लेकर गए थे। अब हम लोग यही हमारी डिमांड भी है
कि जो पहले थी वो अब भी है, और इसमें से जो एक इशू बढ़ गया है कि हमारे ऊपर FIR जो जबरदस्ती कराई गई इसको वापस लिया जाए। प्रमुख डिमांड क्या है? प्रमुख डिमांड हमारा MUSU है, 75% अटेंडेंस है, और उसके बाद जो FIR हुई है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हमारी 3 डिमांड है। इसको जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं हमारा प्रशासन भी पूरा करेगा। ये जो कानून की नजरों में जो है वो जुर्म है, उस जुर्म की बुनियाद पर FIR हुई। कल्ला टेक्स इट ओन कोर्स। तो ये कहना कि हमने FIR कराई, किसी ने कराई, कुछ नहीं कराई है, लॉ हैज टेकन इट्स ड्यू कोर्स। क्या घटनाक्रम हुआ? घटना ये हुआ था कि कल वाइस चांसलर मैडम अपने ऑफिस से निकल रही थे, कुछ लड़कों ने जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन लोगों ने वाइस चांसलर की गाड़ी को रोका, उनके ऊपर जो है असॉल्ट करने की कोशिश किया। एक लड़का उनकी बोनट पे, गाड़ी की बोनट पे चढ़ने की कोशिश किया। तमाम चीजों को बड़ी मुश्किल से रोका गया, वरना कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। इसलिए उन चीजों का संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी ने कुछ कार्रवाई की है। जो छात्रों की डिमांड ये थी, उनका अटेंडेंस का मामला था। यूनियन कह रहे थे हमारा सेकेंडरी इशू है, जो बात है वो ये, इस पे बात हो गई थी, तकरीबन बातें सारी चीजें हो गई थी, और कोशिश भी ये हो रही थी कि जो बात लेके आए थे उस पे कोई रास्ता विद इन द फ्रेम ऑफ रूल निकल आवे। विद इन द फ्रेम ऑफ रूल में कोई भी रास्ता निकालने के लिए वक्त की दरकार होती है। अब उसके लिए कहा भी गया था कि कल तक के इस पे कोशिश ये की जाएगी कि किसी बच्चे का कोई नुकसान न हो। ये मैंने आकर के इन लोगों से कहा, इसके बावजूद भी इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए वो काम किया जो यूनिवर्सिटी के जो है हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। आरोप है कि कोई एविडेंस ऐसी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास? देखिए ऐसा है, कोई भी अभी तो मैंने, आप खुद ही कहते हैं आरोप है, तो आरोप जो है वो सिद्ध किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अटेंडिंग फैक्ट सर्कमस्टांसेस लीडिंग एविडेंस। तो हमने कहा कि सिद्ध हो गया है? आपने खुद ही कहा कि आरोप है, तो ये आरोप कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, आरोप है। वार्ता तो हमारी बराबर इनसे होती रहती, कल भी पूरे दिन हुई है, शाम को भी हुई है, रात में भी हुई है, और दिन में भी हो रही, फोन पे भी हो रही, अभी भी हो रही है। कार्रवाई किया? कार्रवाई तो अब आ गया, सस्पेंशन किया छात्रों से 6 लोगों को किया सस्पेंड। हाँ, और इसके अलावा बाकी कुछ FIR हुई है। FIR कितने खिलाफ हुई है? अब उसकी गिना नहीं है, 9 है, 8 है, 10 है, क्या है? हाँ, 3 लोग जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं, उनको हॉस्टल से निकाला गया। देखिए ऐसा है, जब हॉस्टल बैन कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है हॉस्टल में निकालने पे बहुत ही उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। छात्रों का बैन किया? 3 लोगों को फ्यूचर एडमिशन से। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।